गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे। तो अब मैंने रेगुलर लाइब्रेरी जाना फाइनली शुरू ही कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से मैं फुल वीडियोस तो डाल ही नहीं पा रही थी। उसका सिर्फ एक रीज़न यही है कि मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। जब पढ़ाई करते हैं और फिर एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। सारा कुछ धीरे धीरे मैनेज कर ही लेंगे। और वैसे भी किसी भी चीज़ को जब शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में बहुत दिक्कत आती है और वही दिक्कतें फिर आदत बन जाती हैं लास्ट में। तो लाइब्रेरी पहुंच के फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी है। अभी आप देखिएगा कि टू डू लिस्ट में क्या रखा है। मैंने बहुत ही कम चीज़ें रखी हैं जिसमें टारगेट मेरा कंप्लीट हो जाए। Let's go. तो सबसे पहले मैंने अपनी क्वांट्स की क्लास करी। क्वांट्स की क्लास में अभी तो मेरी कुछ क्लासेस छूट गई थी, बीच में तबीयत नहीं सही थी मेरी, तो अभी तो क्वाड्रेटिक की क्लास ही चल रही है। काफ़ी लंबा क्वाड्रेटिक पढ़ाया है सर ने, बहुत लंबा पढ़ाया है। हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ पढ़ा दी है। और मैं इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं अपना प्रॉपर नोट्स भी बना रही हूँ जिससे मैं रिवीजन करूँगी तो मेरा बहुत जल्दी रिवीजन हो जाने वाला है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि हर्षल सर कैसा पढ़ाते हैं, तो नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इनसे सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इनकी मैंने क्लास करी और इनकी नॉर्मली क्लास होती है 2-2.5 घंटे की। तो वो 2-2.5 घंटे की क्लास करने में मुझे 3 घंटे, 3.5 घंटे लग ही जाते हैं। तो मतलब 2 घंटे से इनकी कम क्लास बहुत ही कम होंगी, जो क्लासेस 2 घंटे से कम होंगी। तो क्वांट्स की क्लास को कंप्लीट करने के बाद में फिर मेरे भूख लगाई थी, तो मैंने सोचा पहले लंच कर लेते हैं फिर आगे का देखेंगे। तो मैंने फटाफट लंच किया। उसके बाद फिर मैं ग्रामर ग्रंथ की इंग्लिश की क्लास लेके बैठ गई क्योंकि इसमें मुझे नोट्स बनाने हैं पूरे ग्रामर के, जिससे मुझे दिक्कत आ रही थी। मैंने सोचा एक बार, मैंने करी भी नहीं थी मैम की ये ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस, तो मैंने सोचा इस बार करके और नोट्स भी बना लेते हैं, देखते हैं इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बाकी मैंने लिखा था टू डू लिस्ट में परफेक्शन की क्लास, तो मैं परफेक्शन की क्लास कर नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं बचा था। तो इंग्लिश की क्लास करने के बाद में फिर मैं रीजनिंग लेके बैठ गई और रीजनिंग में सिर्फ मेरा टारगेट था कि पज़ल्स करनी है। तो मैंने कुछ पज़ल्स तो अड्डा की बुक से करी और उसमें पज़ल्स कंप्लीट होने के बाद में फिर मैंने सोचा जो मैंने मॉक दिए हैं उनसे जो भी पज़ल्स नहीं बनी हैं फिर जो भी बन गई हैं मैं उनको दोबारा से कर लूँ। तो मैंने फिर मॉक से देख देख के वो पज़ल्स कंप्लीट करी। तो रीजनिंग की पज़ल करने के बाद में फिर मैंने मॉक दिया, जो कि फुल मॉक नहीं था, मैंने सेक्शनल ही मॉक दिया, वो भी रीजनिंग का ही दिया। इसका ये कारण है कि मेरी पज़ल्स में स्पीड इतनी ज़्यादा कम हो गई है और मॉक देते टाइम भी मेरी मतलब 1-2 पज़ल्स फंस ही गई, मतलब बन ही नहीं रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
तो मुझे पज़ल्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब तो डेली ये रहेगा कि मैं 25-30 पज़ल निपटाऊँगी ही। तो ये मॉक कंप्लीट करने के बाद में फिर आ जाते हैं करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर में मैंने पीडीएफ पढ़ी, जो कि मैं प्रैक्टिस मॉक पे ही आ जाती हैं, वीकली और डेली भी आ जाती हैं, तो मैं वही करती हूँ। और मैं कोई नोट्स नहीं बना रही हूँ। एक कमेंट आया था कि आप नोट्स बना रही हैं क्या करंट अफेयर के, तो मैं कोई नोट्स नहीं बना रही हूँ। और बाकी आपको डिटेल में मैं बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद फिर मैंने स्पीड मैथ का थोड़ा सा रिवीजन करा। मुझे टेबल्स नहीं याद हो रही हैं, तो मुझे ये भी बहुत ध्यान देना है। मतलब छोटे थे तब तो टेबल्स याद रहती थी, अब टेबल्स ही नहीं याद होती हैं, तो वो सब तो याद ही करना पड़ेगा। मस्ट है, मस्ट मस्ट। तो ये था मेरा आज का स्टडी व्लॉग। आप देख लीजिए कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी पूछना रहता है, तो आप बिना सोचे समझे मुझे पूछ सकते हैं कि आप ये कहाँ से पढ़ रही हैं, ये कैसे कर रही हैं, ये कैसे कर रही हैं। मैं सब कुछ बता दूँगी आपको। और जो भी कमेंट के आंसर देने रह गए हैं, मैं उनका आंसर नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।